सावल यार पिया की किस्त नंबर 30 का आगाज़ यहाँ से होता है कि आलियार गाड़ी में अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और उसको इन्फॉर्मेशन लेने का बोलता है और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता है। तो वो देख रहे होते हैं कि जो इल्ज़ाम मेरे बाप की जानिब से पिया के वालिद पर लगाया गया वो क्या दुरुस्त है या नहीं। तो उसका दोस्त उसको सारी बात बताता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं, वो शरीफ आदमी है और उसने कुछ भी नहीं किया, सारे लोग उसकी शराफत की गवाही दे रहे हैं। उसके बाद सीन बदलता है और जैसा कि सावल को गोली लगी होती है, पिया भी उसके साथ हॉस्पिटल में होती है और उसके होश में आने का सारे इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिसमें उसका दोस्त वकील और बाकी दोस्त भी शामिल होते हैं। तो कुछ देर बाद सावल को होश आता है तो उसका दोस्त वकील उसे आवाज़ देता है, आपस में बात करते हैं। उसके बाद वो पिया को आगे आने का कहता है तो सावल देखकर हैरान रह जाता है कि पिया अब तक यहाँ पर है और वो पूछता है कि मैं कब से बेहोश हूँ। तो इस पर उसे सावल का दोस्त बताता है कि तुम काफ़ी टाइम से बेहोश हो। तो वो कहता है कि आप घर चली जाएं। तो पिया कहती है कि तुमने मेरे लिए गोली खाई, मैं कैसे जा सकती थी, और अब मैं तुम्हारे ठीक होने तक यहीं रुकूंगी। तो उसके बाद सावल उसे कहता है कि आप घर जाएं, यहाँ तक कि वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम इसे बाहिफाजत घर छोड़ दो, इसका बहुत सा ख्याल रखना। और पिया जाते हुए दरवाजे में खड़ी होकर सावल को देखती है और सावल भी उसे देख रहा होता है। उसके बाद सीन बदलता है और पिया की वालदा और पिया की दोस्त आपस में बातें कर रही होती हैं कि अब तक पिया नहीं आई, न जाने क्या बनेगा। इसके बाद सीन बदलता है और आलियार सोच में गुम आगे पीछे टहल रहा होता है कि जो बातें उसके बाप ने उसे की होती हैं उन बातों को सोच रहा होता है और जो बातें पिया ने की होती हैं उन्हें भी सोच रहा होता है। पिया अपने बारे में अपनी सफाई में जो कुछ बताती है उनका मुआवजा वो अपने बाप की बातों से करता है, तो परेशानी में वो कुछ सोच नहीं पाता। इसके बाद सीन बदलता है और सावल के पास उसके दोस्त, उसके मोहल्ले वाले और उसे मोहब्बत करने वाले उसकी तीमारदारी के लिए जोक दर जोक आते हैं और उसे मिलते हैं। उसके बाद सीन बदलती होता है और पिया घर पहुंचती है और अपनी माँ को बताती है कि आज सावल को मेरी वजह से गोली लगी है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली गई थी और इतना टाइम मैं वहीं पर रही। तो इस पर वो कहती है कि शुक्र है वो भी बच गया और अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इसके बाद सीन बदलता है, शशि अपने शोर के साथ हाल में दाखिल होती है और उसके बाद बैठते हैं और शशि बड़े प्यार से अपने शोर को बताती है कि आप गुजारिश है कि असलम जो वर्कशॉप का मामला है उसको आप हैंडल करें, उनका आप साथ दें। तो वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये दूसरी पार्टी कौन सी है। तो शशि उसे बताती है कि सेठ मूसा नाम का बंदा है। तो इस पर उसका शोर हैरान होता है कि जाहिर है वो एक बड़ा शख्स है और इसके लिए उनका निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन शशि उसे कहती है कि आप उनकी कानूनी मदद करें, मुझे उम्मीद है कि आपकी मदद से उनका बहुत भला होगा। तो वो उसे कहता है कि तुम भी कोई NGO खोल लो, सारा दिन तो तुम सोशल काम करते तुम्हारा गुजर जाता है। इसके बाद सीन बदली होता है और सेठ मूसा अखबार लिए घर के अंदर खड़ा होता है। इतनी देर में आलियार और उसकी वालदा आते हैं। तो सेठ मूसा अपने बेटे आलियार के हाथ में वो अखबार पकड़ाता है और कहता है ये देखो, उसको हथकड़ी लगी हुई है और जराइम कभी ना कभी तो बेनकाब होते हैं, आज उसको अदालत में पेश किया जाएगा। तब आलियार जब अखबार पकड़ता है तो उसकी वालदा भी उफ उफ कह उठती है कि ये देख लो, आज इतनी बदनामी, तुम जिस लड़की से शादी करने चले थे उसके बाप को हथकड़ी लगी है, हमारी कितनी बेइज्जती होती अगर हम उनसे रिश्ता जोड़ लेते। तो आज इसके बाप की ये हालत है, कल ना जाने इसकी बेटी कैसी निकले। तो दोनों उसके वालिद और वालदा ये बातें कहते हुए घर से निकल जाते हैं, यानी कमरे से, और आलियार अखबार को बेड पर रख देता है। इसके बाद सीन बदली होता है और सावल के दोस्त अखबार पढ़ रहे होते हैं और वही तस्वीर देख रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि ये अखबार किसी हाथ नहीं लगनी चाहिए, जितनी भी अखबारें मोहल्ले में आई हैं वो सारी लेके जला दो और पिया जी को पता नहीं चलना चाहिए। इतनी देर में पिया जी आ जाती हैं और देखकर सावल के दोस्त का रंग उड़ जाता है। पिया उससे पूछती है कि क्यों घबरा गए हो, क्या छुपा रहे हो। वो कुछ नहीं बताता, लेकिन वो पूछती है कि तुम्हारे पीछे क्या है, हाथ में क्या है। तब वो अखबार आगे करता है। उसके बाद पिया जब अखबार देखती है तो उसको वो तस्वीर और वो खबर नज़र आ जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इसके बाद पिया कोर्ट में पहुँचती है और वकील से मुलाकात होती है और इसके बाद पिया के वालिद को पुलिस की गाड़ी में अदालत में लाया जाता है। जब वो उतरते हैं तो उसके बाद पिया की मुलाकात होती है और इसी दौरान आलियार का दोस्त भी अदालत में ही ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और वीडियो बना रहा होता है। SHO को देखने और मिलने के बाद SHO वकील दोस्त से पूछता है कि तुम्हारे दोस्त को गोली लगी है, आज वो नहीं आया। तो वो कहता है लो आ गया। इतनी देर में सावल हीरो की तरह एंट्री डालता है और वो गाड़ी पर आता है और उसके बाद रुकता है और उसके बाद SHO के सामने खड़ा हो जाता है। फिर चंद बातें आपस में होती हैं और SHO से कहता है कि तुम्हारा भी रिकॉर्ड निकलवाऊंगा, तुम्हें भी बताऊंगा। तो वो कहता है मैं पहले ज़मानत करवा लूँ, फिर वो भी फेस कर लेंगे। उसके बाद वो दोस्त जो आलियार का दोस्त होता है वो भी सारा कुछ ये देख रहा होता है और उसके बाद फिर अदालत में चले जाते हैं। सावल पिया के साथ होता है। अदालत में जरा शुरू होती है। मुखालिफ वकील यानी पुलिस की जानिब से वकील दलाइल देता है। उसके बाद सावल का वकील भी उसका दोस्त दलील देता है कि गाड़ी के चोरी के मुकदमे में नाजायज़ फंसाया गया मेरे मोक्कल को, जबकि वर्कशॉप पर कौन सा ऐसा शख्स है जो दिन दिहाड़े रोड पर गाड़ी खड़ी करके वो भी चोरी की वो काम करे। तो इस पर अदालत मौक़िफ़ जानना चाहती है पुलिस का। तो SHO कहता है कि मुझे वक्त दिया जाए, मैं साबित कर दूंगा, इसका माजी का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। तो फिर जज उसे 2 दिन की मोहलत देता है कि तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, अगर तुमने साबित ना किया तो मैं इन सारों की ज़मानत कर दूंगा।
और उसके बाद फिर सीन बदली होता है और उसके बाद वकील एतमाद दिलाता है कि हम अच्छे तरीके से इसकी ज़मानत करवा लेंगे, आप बेफिक्र रहें। उसके बाद सीन बदली होता है और पिया और उसकी वालदा और उसकी दोस्त काफ़ी परेशान होती हैं। पिया की वालदा पिया को बहुत डांटती है कि तुम क्यों नहीं लेकर आई अपने वालिद को। तो पिया बताती है कि 2 दिन बाद ज़मानत हो जाएगी, ऐसे चो ने काम ख़राब कर दिया। उसके बाद सीन बदली होता है और आलियार अपने दोस्त से पूछता है कि क्या बना। वो उसको सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि ज़मानत कैंसिल हो गई, जज ने 2 दिन का टाइम दिया है और अगर पुलिस साबित ना कर पाई कि ये मुजरिम है तो फिर उनको ज़मानत दे दी जाएगी। फिर उसके बाद सीन बदली होता है और पिया की दोस्त छत पर पिया के साथ होती है और ये बताने की कोशिश करती है कि इतनी बड़ी कुर्बानी अपने भी नहीं देते जैसा कि तुम्हारे लिए सांवल ने दी है, कि वो गोली खाने के बाद भी सुबह तुम्हारे लिए अदालत जा पहुंचा, उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं और ऐसी मोहब्बत को कभी मत खोना। ये बातें होती हैं लेकिन पिया बताती है कि मेरा उसे दोस्ती का रिश्ता है, मोहब्बत का नहीं। उसके बाद सीन बदली होता है और सांवल निसार को फ़ोन करता है। निसार शेर दाऊद का दोस्त उसे कहता है कि घटिया वार करने से तुम लोग बाज नहीं आए और तुमने अखबारात में खबर देकर अच्छा नहीं किया। वो कहता है तुम भी बच गए हो। वो कहता है अपने जल्लों से कहना कि निशाना अगर ठीक करना है तो मेरे लड़कों के पास आ जाए, हम निशाना ठीक कर देंगे और ख़ुद को बाज रखो। शेर दाऊद तक मेरा पैगाम पहुंचाना कि मेरे ऊपर बेशक 100 वार करो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा क्योंकि तुम्हारे एहसानात बहुत हैं, लेकिन इसके बाद ये याद रखना, मेरी वार्निंग है कि अगर पिया जी को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा और ये भूलना नहीं। तो इस पर वो निसार बड़ा बर्म होता है और कहता है मैं तुम्हारे पत्ते आज ही बांटता हूँ। यहीं पर इख्तिताम होता है। इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है।